हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिहार बोर्ड का क्लास 10 का संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और आई थिंक आपको हर एक सवाल का आंसर याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन सवाल यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा और आप लोग इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है ना? संकलित मतलब वही हुआ, किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया का सत्यमेव जयते। चलिए आगे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो याद करिएगा, नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। मंडलम कहाँ से संकलित है? देखिए, मंडलम जो पाठ है आपका वो कहाँ से लिया गया है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, या तो वेदांत? तो बताओ, मंडलम जो पाठ है वो जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। चौथा सवाल पढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से लिया गया? ठीक है ना? तो भारत महिमा जो है ना पाठ, उसका प्रथम जो पद है किस पुराण से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण से लिया गया है। पांचवा सवाल पढ़ते हैं। भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे छठा सवाल पढ़ते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? अलग अलग प्रकार के जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्र भाव से रहते हैं, मतलब एकत्र से रहते हैं, मतलब एकता से रहते हैं, है ना? इसका मतलब हो गया एकता से रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग भारत में एकता से रहते हैं। सातवां सवाल देखिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी अगर उन्नति चाहते हो तो कितने प्रकार के दोष है जिसको त्यागना चाहिए? तो 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए, है ना? यहाँ पे दोष के मतलब अवगुण। आगे बोलते हैं कि विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो ये हो जाएगा आकीर्ति। क्या? आकीर्ति का नाश करता है। चलिए आठवां सवाल पढ़ते हैं। बोलता है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृज्या से, वृत्ति से। तो रूप की रक्षा जो होती है मृज्या से होती है। किससे? मृज्या से रूप की रक्षा होती है। 10वां सवाल देखिए, विदु नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदु नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रामायण। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? देखिए, मंदाकिनी का मतलब ही होता है गंगा, है ना? इसका पर्यायवाची शब्द है ये गंगा, तो आंसर हो जाएगा गंगा। आगे, अलसशाला में आग किसने लगाई? बड़ा इंटरेस्टेड ये चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी, है ना? चले आगे सवाल पढ़ते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। कौन? विद्यापति जो है मैथिली भाषा के कवि हैं। चलिए 15 सवाल देखते हैं जी, कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है ना? अलस कथा पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसी से ये पाठ लिया गया है। भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव बिहार में है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भीखनटोला देखने कौन आया था? भीखनटोला जो है देखने के लिए कौन आया था? अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक जो है भीखनटोला देखने के लिए आए थे। प्रशासन ने भीखनटोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? आई थिंक कुछ यहाँ पे ऑप्शन कुछ लाइन आपको कट के दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। प्रशासन ने भीखनटोला से एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? क्या किया था? प्राथमिक विद्यालय। क्या? प्राथमिक विद्यालय। 19वां सवाल देखिए क्या बोलता है, दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। किसको? दरिद्र को दान देना चाहिए। 20वां सवाल है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था जी? बहुत अच्छा सवाल है जी। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोने का कंगन। 21वां सवाल पढ़ते हैं। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश का रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, वान भट्ट। बताइए तो किस इसका आंसर क्या होगा? हितोपदेश का आंसर हो जाएगा, रचनाकार जो है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। 22वां सवाल पढ़ते हैं कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र
किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु, याचक, दाता, कथन या ब्राह्मण? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। दानवीर कौन था? कर्ण था या इंद्र था या कृष्ण था या अर्जुन था? तो दानवीर कौन था? दानवीर जो है कर्ण। कर्ण क्या थे? दानवीर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल पढ़ते हैं। कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से, वासवदत्ता से, प्रतिभा नाटक से, मृच्छकटिक से? तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है ये कर्णभार से लिया गया है। कहां से? कर्णभार से लिया गया है। आगे सवाल है। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कृषि विज्ञान? तो क्या आंसर होगा? आयुर्वेद शास्त्र। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद, कपिल, गौतम, जैमिनी? तो कौन थे जी? गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक। 27वां सवाल पढ़ते हैं। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विरहत संहिता। कौन? विरहत संहिता, विरहत संहिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है कौन? आचार्य मतलब बताइए कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कपिल। कौन से? कपिल जो थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। 29वां सवाल पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये तो पढ़ चुके बहुत बार, है ना? सिख धर्म के गुरु, 5वें गुरु थे सिख, सॉरी आखिरी धर्म थे ना, सिखों के आखिरी धर्म गुरु, 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो कूटनीमत। क्या? कूटनीमत। नेक्स्ट है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ये आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज जो पटना आया था किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। 32वां सवाल है। विज्ञानका का समय क्या है? विज्ञानका का क्या समय है? तो 8वीं सदी। क्या? 8वीं सदी में विज्ञानका का समय है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? 24 महिला का, है ना? ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, महिला ऋषिकाओं का। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? बताइए। कर्णभार रूपक रचनाकार कौन हो जाएगा? भास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? बताइए। तो ये हो जाएगा इसका विजयनगर। क्या हो जाएगा जी? विजयनगर के राजा थे कौन? अच्युत राय। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में टोटल जो है 16 संस्कार होते हैं। बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है और पूछा भी गया आपके एग्जाम में, है ना? ये परीक्षा में सवाल आ चुका है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो हमको जानना चाहिए विवाह संस्कार में क्या क्या आता है। देखिए, कन्यादान, सिंदूरदान, वागदान, तो ये नहीं आता। गोदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी वाला राइट आंसर होगा, संस्कार। 39 सवाल पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनके लिए बोला गया कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरात्रि। क्या? शिवरात्रि। एंड 40 सवाल पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक, एकल, संयुक्त, कर्मकांडी? तो याद कीजिएगा कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना? आर्य समाज की स्थापना की थी। 42 सवाल पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा गया। सारा सवाल यहाँ पे पूछा हुआ सवाल है, बहुत काफी इंपोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है वो हो जाएंगे कौन? विवेक स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 सवाल है। शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता, दुश्मनी कौन बढ़ाता है? तो इसका होगा स्वार्थ, है ना? जब स्वार्थ हो जाते हैं लोग तो दुश्मनी पैदा होता है। आपने जीवन में भी देखे होंगे आपके। वस्तुतः इस समय संस्कार किस महासागर की कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस महासागर? तो अशांति महासागर। क्या? अशांति महासागर। नेक्स्ट है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के 2 कारण हैं। वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं। केशांत संस्कार कहाँ होता है? बताइए।
केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगृह में। कहाँ होता है जी? गुरुगृह में केशांत संस्कार होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन संस्कृति की पहचान करना है तो आपको संस्कार को देखना पड़ेगा, है ना। 48 सवाल पढ़ते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो जा कौन? मिथिलेश कुमारी मिश्र। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आखिरी सवाल, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और आप बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, है ना। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे बनाना पड़ा संस्कृत, हालांकि बहुत ही दिक्कत होती है मुझे संस्कृत में, फिर भी आपके लिए आंसर ढूंढ ढूंढ करके मुझे बनाना पड़ा। और अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है मे बी। हालांकि मैंने तरफ से पूरा अच्छा से बताया हूँ, पूरा आंसर सही बताया हूँ। कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। और वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं, कितना आपने बनाया ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। होमवर्क आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिए मत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काफी वरदान साबित होने वाला आपके एग्जाम के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।